Hello student, today we start the new chapter material, metal and non-metal. We are some familiar with the some metal and non-metal such as the iron, aluminium, copper, silver, gold. It is the some material are the metal and some are the coal, sulfur is the non-metal. They are also familiar with us. We study about this the some property of the metal and metal we can distinguish by the various way. In this chapter we study about the physical and chemical property of the metal and non-metal. Let us start today we study about the physical property of the metal and non-metal. We saw there are the some physical property. The metal are malleability, have the malleability. Metal have ductility, and non-metal is the not malleable and not ductile. Metal are the sonorous, and non-metal is the non-sonorous, and metal are the maximum hard and good luxure in appearance, and malleable, ductile, sonorous are the, and good conductor of heat and electricity. दे आर द सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. बच्चों इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल जैसे जितने मेटल है जितने मटेरियल जो आप जो आसपास में देखते हैं सारे मटेरियल को आप देखिए एक जैसा नहीं होता है. आप कुछ मेटल जिसको आप लोग मेटल कहते हैं जिससे कुछ के लिए फेमिलियर है, जैसे रोज़ के दिन में आप आयरन को देखते हैं, एल्युमिनियम को देखते हैं. घर में जो आपके जो घर में किचन के बर्तन होंगे वो कुछ आयरन का होंगे, कुछ एल्युमिनियम के होंगे, कुछ स्टील के होंगे. दैट मीन्स कि आपका बहुत तरह से आप मटेरियल को देखते हैं. यानी कहने का मतलब उसमें कुछ मेटल रहते हैं, कुछ नॉन मेटल रहते हैं. कुछ से कोल है वो जो आपका एक नॉन मेटल में आता है, सल्फर है वो भी नॉन मेटल में आता है. तो इस तरह से अगर सारे को अगर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के देखिए तो सब उसमें डिफरेंट है. आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में. तो पहला बात तो होता है मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि जिसमें कि उसमें ये गुण है मेटल का कि उसको अगर हथौड़े से अगर पीटा जाए तो उसको पतला चदरे के रूप में बनाया जा सकता है. इन ये जो प्रॉपर्टी होता है वो मेटल में ही सिर्फ होता है. अगर आप देखिए कोयले को अगर मारिएगा हथौड़े से उसका पतले चदरा नहीं बनेगा, वो तो चूर चूर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच कैन दैट कैन बी बीटेन इनटू द थीन शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी. उसके बाद हम लोग अगर बात करें उसके डक्टिलिटी के बाद, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि उसको ड्रॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर इज कॉल्ड द डक्टिलिटी. उसको पतले तार रूप में हम उसको बना सकते हैं उसको पीट के. सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होता है आपका सोने का और फिर चांदी का. इसलिए देखिएगा कि सोने चांदी का आभूषण होता है. देखिए 10 ग्राम या 5 ग्राम में कितना अच्छा वो लोग आभूषण बना देते हैं. क्यों बना पाते हैं? क्योंकि उसमें डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होता है इसके वजह से. ठीक है, और ये इसी वजह से उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और जो आपका आपके घर में जो वायरिंग होगा, वायरिंग का भी गौर कीजिएगा, सारा चीज़ जो है वो आपका मेटल का ही बना रहता है. ठीक है, उसका सोनोरस का मतलब होता है कि आप उसका एक अलग आवाज़ होता है. मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड, सो दे आर कॉल्ड द सोनरस. जैसे आपका देखिए स्कूल में जो घंटी होता है वो भी मेटल का है, उसका देखिए कुछ आवाज़ कुछ अलग होता है. ठीक है, और उसके बाद ये कहने का मतलब हम उसमें देखिए कि उसका हार्डनेस की अगर हम लोग बात करें मेटल में तो मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. ठीक है, मैक्सिमम मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं. जैसे सोडियम की बात हम लोग करें और सोडियम को आप चाकू से भी काट सकते हैं. ठीक है, उसके बाद कुछ मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होते हैं जैसे कि हो गया मरकरी. ठीक है, लक्सर की बात करें तो लक्सर में एक देखिएगा कि एक सब में एक साइन होती है मेटल में, और जबकि नॉन मेटल में नहीं होता है. लेकिन कुछ मेटल है नॉन मेटल है जैसे कि आपके जो आप पेंसिल इस्तेमाल करते हैं उस पर जो ग्रेफाइट होता है वो है एक्चुअली में नॉन मेटल, लेकिन उसमें एक लक्सर आपका एक मेटल की तरह है. ठीक है, उसके बाद ये मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, आप देखे होंगे कि तवे पर अगर जो आप खाना बनाते हैं रोटी में सॉरी बनता है तो आप देखिएगा कि तवा तो कुछ पार्ट जो है जो रहता है आपका गैस पर, लेकिन उसका साइड वाला हैंडल भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है. ठीक है, तो इसका कारण है
कि ये जो हीट जो है वो मीट करता है, ये कंडक्ट करता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी, अब जिस तरह देखिए जितने भी मेटल, जितने भी आपका घर में वायरिंग जो भी होता है, सारा में देखिए मेटल इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि मेटल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपके केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल।